नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रवि शर्मा एक लंबे अंतराल के बाद फिर आज आपके साथ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज भी हिंदुस्तान की लगभग 30% अर्थव्यवस्था कृषि पर ही डिपेंड करती है। कुछ जिलों की बात कर ली जाए तो वहाँ की लगभग 90 से 80% आबादी कृषि पर ही जीती है और कृषि से ही संबंधित जो है कामकाज उनके पास। लेकिन एक चीज़ अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से देखा जाए और इस पर तमाम सवाल भी उठते रहे, तमाम खबरें भी बनती रहीं, तमाम लोग इस पर विचार भी करते रहे, गोष्ठी भी होती रही कि जो कृषक जो अपने खून पसीने से खेत में मेहनत करके फसल को उगाता है, उस फसल को बेचने वाले तो अच्छी जिंदगी जीते हैं, लेकिन कृषक आज भी वही करते हैं जिसको एक तरह से अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि वही अपने खून पसीने से फसल उगाता है और उसी फसल की बदौलत हमको भोजन मिलती है। उन्हीं विसंगतियों को देखते हुए हमारी सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं कि जो हमारे देश के अन्नदाता जो किसान हैं उनको समृद्धिशाली बनाया जाए, उनके आय में वृद्धि किया जाए और उनको इस लायक बनाया जाए कि वो अगर मेहनत करते हैं तो उनके मेहनत का भरपूर उनको मूल्य मिले और उनकी जिंदगी भी बेहतर हो। इसलिए तमाम योजनाएं लाई जाती हैं जो किसानों को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसी योजनाएं होती है सरकार संचालित तो करती है, लेकिन संभव है या शायद ऐसा होता है कि किसानों को उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे उन योजनाओं से काफी कृषक हमारे वंचित है। तो आज हम ऐसे कुछ योजनाओं के विषय में बात करेंगे। हम इस समय सिद्धार्थनगर जनपद के माइनर इरिगेशन यानी लघु सिंचाई विभाग में हमारे साथ सहायक अभियंता अश्विनी कुमार शुक्ला जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अभी जैसा कि हमने बताया कि जैसा कि आप भी जानते हैं, इस चीज को नकार नहीं सकते कि जाहिर सी बात है कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो कृषि प्रधान देश, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और काफी अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पर डिपेंड करती है। और अगर हम पर्टिकुलर जिले की बात करें तो ये पिछड़ा जनपद है और इसमें मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 80% से ज्यादा लोग खेती किसानी पर डिपेंड करते हैं। तो सरकार इनकी आय वृद्धि की बात करती है, आय की बात करती है। तो आपके डिपार्टमेंट से क्या ऐसी योजनाएं हैं जिससे इन किसानों के कृषि कार्य में सहायक हो और इनको कुछ समृद्ध बनाया जा सके और इनको मतलब इनके आय में कुछ वृद्धि किया जा सके? लघु सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को सुलभ समुचित सुविधा उपलब्ध सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस समय 2 योजनाएं संचालित है, उथले नलकूप एवं मध्यम गहरे नलकूप जी। इसको को साथ में साथ विभाग द्वारा एक और योजना संचालित की गई है आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिंचाई में पंप सेट स्थापना की योजना इस समय चल रही है। तो उथले नलकूप में 30 मीटर तक का बोरिंग जो है उथले नलकूप विभाग द्वारा कराया जाता है। 30 मीटर यानी लगभग 100 फीट तक की बोरिंग कराई जाती है, जिसमें 50% 70% अनुदान सामान्य जाति किसी को अनुदान, उसके बाद और जो है किसान को स्वयं बाकी अगर लागत पड़ रही है तो यानी 100% में 70% गवर्नमेंट दे रही है, 30% जो है सीमांत किस्मों में जी 70% तक का सीमांत किस्मों को। तो इसकी क्राइटेरिया क्या है? इसकी कौन किसान इसका लाभ ले सकते? सबसे पहले किसान सम्मान निधि पाता हो। अगर किसान सम्मान निधि नहीं पा रहा है तो यूपी एग्री पारदर्शी पोर्टल पर उसका पंजीकरण मूल रूप से किया जा सकता है। पहले कभी भी विभाग द्वारा किसी भी योजना में जैसे उतने नलकूप पहले ना कराया, लाभ ना लिया या किसी अन्य योजना का डिफाल्टर ना तो वो लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ सामान्य जाति के कृषकों के लिए एक मिनिमम भूमि होना चाहिए। कितना वही मुख्य बात तो वही है, कितना क्राइटेरिया है, कितना होना चाहिए किसी क्षेत्र पर? न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर की जो सीमा होनी चाहिए सामान्य जाति और अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए कोई भी सीमा लागू नहीं है। मतलब उसके पास कितना भी खेत हो वो उसका उतने नलकूप का बोरिंग न्यूनतम अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है, उसको कृषक होना चाहिए। पहले विभाग से लाभ नहीं ना लिया हो और किसान सम्मान निधि पाता। दूसरा जो आपने मध्यम गहरी नलकूप में 50% अनुदान कृषकों को सरकार द्वारा दिया जाता है। जैसे इसमें 3-4 तरह का इसमें है। जैसे पहले तो आपको पूरा बोर कराना है, पंप सेट स्थापना कराना है और पंप हाउस बनाना है। तो ये चीजें क्या किसान स्वयं वहन करेगा या पैरेलल गवर्नमेंट में चलता रहेगा? इसमें क्या है 50% किसान को जमा करना है और 50% सरकार देगी टोटल। जैसे मान लीजिए आपका
सबसे पहले योजना के लिए बात और बताना चाह रहे थे। योजना के लाभ के लिए सबसे पहले आपको myuponline.in वेबसाइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको उतने नलकूप में किसी प्रकार का पैसा जमा नहीं करना है ऑफिस में। लेकिन मध्यम गहरे नलकूप में आपको कृषक अंश ऑफिस में जमा करना है। कृषक अंश जमा करने के उपरांत ही आप बोरिंग के पात्र होंगे, मतलब उसी डेट के हिसाब से आपका चयन किया जाए। तो उसमें अप्रॉक्स कितना खर्च आता होगा, कोई एक मानक तो होगा कि इतना आपको जमा करना है, इतना आपको मिलेगा? हाँ, जैसे मान लीजिए सबसे पहले विभाग द्वारा 1,75,000 तक का बोरिंग का अनुदान है। 68,000 का यदि हम मतलब विभाग द्वारा बोरिंग करा दिया गया है, उसके बाद जो है किसान को यदि विद्युतीकरण कराता है तो उसमें 68,000 का अनुदान डायरेक्ट जो है विद्युत विभाग को दिया जाएगा। विद्युत विभाग। लेकिन अभी तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है। अगर कोई सोलर के माध्यम से सोलर की अलग योजना है, सोलर की अलग योजना अलग अलग से है, तो उसमें सोलर भी कराया सकता है। लेकिन अलग अलग से अभी जनपद में मध्यम गहरे नलकूप का है, जिसमें 20 किस्तों को हम उपलब्ध करा चुके हैं। नहीं, 20 को अभी में देना है। आपके टारगेट है जनपद में टारगेट 20। तो सर एक चीज ये है कि जैसे ओवरऑल मध्यम वो जो आपने बताया जो भी योजना है, ओवरऑल क्या एक्सपेंस पड़ता होगा जिसका 50% किसान माइंड मेकअप कर ले कि मुझे इतना जमा करना होगा, बाकी जैसे 3,75,000 जो है लगभग लगता है। जैसे पंप हाउस बनाने, सबमर्सिबल लगाने या पंप लगाने या आपका जो है बोर कराने, सब मिला के उसका 50% वहन करेगा किसान, 50% सरकार वहन करेगा। तो इसमें क्या क्राइटेरिया होगा सर? सब मिला के 2,57,000 सरकार अनुदान दे रही है। 1,75,000 बोरिंग पे, 68,000 जो है आपका विद्युतीकरण। तो इसका क्राइटेरिया है कितना कृषि क्षेत्र होना चाहिए क्षेत्रफल? इससे कोई नहीं, इसमें किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि मिनिमम जो सीमा इसमें लानी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, कुछ क्या सब्सिडी पर पंप सेट वगैरह? दूसरा योजना ये है इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी पे पंप सेट दिया जाता है। इसमें भी 2 प्रकार की योजना है। एक योजना है कि जो 2015-16 से गत वर्ष तक जो भी कृषक उनको पंप सेट उपलब्ध कराया जाना है जिसके पास पंप सेट नहीं। अब उसमें पात्रता ये होगी, सबसे पहले पात्रता ये है कि कृषक विभाग से बोरिंग कराया। दूसरा ये है कि ऑब्वियस बात है सम्मान निधि का पात्र, सम्मान निधि पाता। तीसरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा और ये पंप सेट जो है विभाग द्वारा लखनऊ से जो है परचेज कर मंगाया जाता है, मतलब वहीं से ऑर्डर होगा, वहीं से आएगा और किसानों को दिया जाएगा। इसमें जो है 5 HP के 5 हार्स पावर के पंप सेट पे 10,800 सामान्य जाति के किस्तों को जमा करना है। 3600 रुपये जो है अनुसूचित जाति के किस्तों को। यानी क्राइटेरिया वही बना हुआ है, जैसे आरक्षण के हिसाब से कुछ कम और ज्यादा। लेकिन एक पंप सेट की अगर औसत मूल्य देखा जाए तो लगभग 40,000 के आसपास 40,000 पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जो कृषक आर्थिक रूप से कमजोर है वो इसका लाभ बेहतर ढंग से ले सकते हैं। क्योंकि कृषि में मैं समझता हूँ कि चूंकि आप भी जनपद में है तो आपका भी ऑब्जर्वेशन होगा कि सिंचाई एक मुख्य जो है समस्या, समय पर सिंचाई होना फसलों के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो सिंचाई चूंकि यहाँ इधर नहरें भी कुछ निकली हैं तो अब हो सकता है आने वाले भविष्य में सुगम हो जाए, लेकिन अभी तो सिंचाई एक समस्या है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना जो है मूल रूप से इसका अनुदान भी बढ़ा है, ये योजना संचालित है। इसीलिए जो है इस बार जो है जनपद का 250 का टारगेट अभी प्रथम छमाही में प्राप्त हुआ है, जो जल्द ही जो है पंप सेट प्राप्त होते ही सभी किस्तों को पूरी करा दिया। और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी, 339 कृषक जो है जमा कर चुके हैं पैसा। इसका जो है पैसा जो है पहले कृषक जमा करना होगा, उसके बाद हम चयन कर सकते हैं। यानी जो कृषक जो उस क्राइटेरिया में आता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सम्मान निधि पाता है, जो आपके द्वारा कभी आपके विभाग के द्वारा अपने खेत में बोर करवा चुका है, लघु सिंचाई के माध्यम से बोर जो निःशुल्क बोर होता है वो करवा चुका है, तो उसके पात्रता की श्रेणी में आता है और वो ऑनलाइन आवेदन करे और जो उसका अंश है, कृषक अंश है जो निर्धारित है वो जमा कार्यालय जमा कर दे। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे पूरा प्रारूप पे जब लिखना होगा उसको मतलब घोषित करना होगा कि हम इसको बेचेंगे नहीं, इसको किसी तरह से हम जो है इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, और जब भी जांच होगी इनको तो वो दिखाना होगा उसको।
निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है, जो खेती करने वाले किसान हैं वो अपने संसाधन इसीलिए लाते हैं कि भाई वो संसाधन का उपयोग इससे करें। निश्चित ही आय बढ़ेगी किसानों की, और मान लीजिए समय पे उपयोगिता अनुसार, आवश्यकता अनुसार कृषक सिंचाई कर सके। पंपसेट, स्वयं का पंपसेट हो जाने से, स्वयं का बोर हो जाने से, स्वयं के नलकूप हो जाने पे मौसम पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, कृषक आत्मनिर्भर रहेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए खेती करते हैं तो दूर से लाता है पानी, कहीं कोना छूट जाता है, इस तरह से उसके खेत में बोरिंग हो जाएगा, खुद का पंपसेट रहेगा, तो अपनी इच्छा के हिसाब से कभी भी पानी जरूरत के हिसाब से जब जरूरत होगी खेती, सब्जी की खेती कर सकता है और कलम मंडियों में बेच सकता है, उससे उसकी आय। कई जगह और जब खेतों में पहले जाते थे तो कई किसान कहते थे ये बात, सर मांगते हैं पंपसेट, किसी से मांगते हैं। अब जब दूसरे के पंपसेट मांगना रहता है तो वो अपना जब कर लेता है, जब सब अपना सिंचाई कर लेगा तब फिर किसी को देता है, तब तक आधा से ज्यादा उसको नुकसान हो जाता है। और इसमें इस तरह से योजना, इस योजना में काफी हद तक किसानों को काफी लाभ प्राप्त होगा। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। और जाहिर सी बात है ये हमारे इस हालांकि पूरे देश के लिए व्यवस्था होगी, हर प्रदेश के लिए व्यवस्था होगी, लेकिन फिलहाल हम सिद्धार्थनगर जनपद की बात करें तो हमारे जो कृषक भाई है वो इसका लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही अच्छी योजना है। और निश्चित तौर पर जो सरकार कहती है, जो सरकार दावा करती है कि वो इस पर काम कर रही है कि किसानों को समृद्धशाली बनाया जाए, उनके आय में वृद्धि किया जाए, तो निश्चित तौर पर इससे एक अच्छी पहल है सरकार की और एक अच्छी योजना है जिसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कोई भी आकर वो लाभ ले सकता है। अगर सपोज दैट किसी ने आपके विभाग से बोल नहीं करा, कभी नहीं करवा पाया, तो अब भी लेना चाह रहा है तो क्या क्या कर सकता है? उसके लिए उसको पहले बोर करवाना पड़ेगा, उसके बाद हमसे ले सकता है। तो आपके साथ ऑप्शन है, निश्चित तौर पर बहुत बहुत बेहतरीन ऑप्शन है और ये सरकार की एक अच्छी पहल है आपके आय को बढ़ाने की और आत्मनिर्भर बनाने की, क्योंकि सिंचाई, खेती में, किसानी में सिंचाई एक बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर होता है जिससे फसल को समय अगर सिंचाई मिल जाए तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अगर उसमें दिक्कत हो रही है तो जाहिर सी बात है पैदावार में घटोतरी होगी। और कहीं ना कहीं आज तक यही रहा है कि कृषक जो होता है, देश का अन्नदाता किसान जो होता है, वो प्रकृति पर ही डिपेंड करता है, लेकिन सरकार इस पर एक अच्छी पहल है। निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य है, काबिल तारीफ है और इसका लाभ हर किसान ले सकता है। तो जो भी हमारे कृषक भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर उस क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो वो आवेदन करें। जैसा कि सर ने बताया, नॉमिनल जो कृषक अंश होता है उसको जमा करने के बाद आपका अपना बोर होगा, अपना पंपसेट होगा और अपने हिसाब से आप अपने फसलों की सिंचाई कर सकते हैं और उसका बेहतर लाभ ले सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।